जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कहते हैं औरों से, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी, उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन, एक पाइल चूज़ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पाइल आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच कर जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, तो आपको समझदारी दिखानी है। ठीक है, समझदारी दिखानी होगी कि एक जर्नल रीडिंग है, तो आप एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। चलिए आंखें बंद करिए और हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन करिए। एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, आपने पाइल चूज़ कर लिया। देखिए कितने प्यारे प्यारे से पाइल हैं, कंफ्यूज्ड मत होना। लंबी सी गहरी सांस लेकर आराम से पाइल चूज़ करना। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा, टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो टेलीग्राम बंद हो गया है हमारा। आप ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए,
लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त भी हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैं ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, एंजल्स हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरा कभी कोई काम रुकता नहीं है, उनके आशीर्वाद से मेरे सभी काम हो ही जाते हैं। लिखिए, अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। लिख लिया? डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है? उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए? चलिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। इधर हम आपको एंजेलिक गाइडेंस भी देने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उसके साथ साथ आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या होगी हम ये भी देने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इधर जो डेट ऑफ बर्थ है उनका जन्म किसी भी महीने की 24 तारीख, 4 तारीख, 26 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख को हुआ होगा। उनका बर्थ मंथ है अक्टूबर, मई, जुलाई, मार्च, अगस्त, जनवरी और दिसंबर। ये उनका बर्थ मंथ हो सकता है। उनके नेम का इनिशियल है NGITOO, RYSPLKGTBWF। ठीक है, ये है उनका इनिशियल। ओहो, टूट गईयाँ यारियाँ। हाँ, सबसे पहले हम आपको बताएं कि इधर कनेक्शन कैसा था। बहुत सारे लोग अपने किसी दोस्त के लिए रीडिंग देख रहे हैं। दोस्ती बहुत पुरानी थी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कनेक्शन था, लेकिन इधर सेपरेशन की स्थिति है। देखो, थोड़ी सी तो मिसअंडरस्टैंडिंग है और थोड़ा सा गलत हुआ भी है। आज रीडिंग बिल्कुल अपोजिट है। आज उन्होंने गलती नहीं की है, आज आपने गलती की है। हम इसे गलती भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा होता है कि परिवार के लिए भी व्यक्ति सोचता है। अब हम बताएं कि ये दोस्ती हो सकता है कि ऑफिस में हुई हो, ये दोस्ती हो सकता है कि स्कूल कॉलेज में हुई हो, ये दोस्ती कहीं ना कहीं से पहले से थी। दोस्ती मतलब दोस्ती थी, आप लोगों की दोस्ती हुई, प्यार हुआ। अब कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं। हाँ, प्यार हो गया, रिश्ते आगे बढ़ गए, लेकिन फिर जब फैमिली की बात आई तो मूव ऑन कर लिया। तो दर्द तो दोनों को होता है। बस क्या होता है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो साइलेंट मोड पे होता है कि उसे कुछ नहीं कहना, जो सामने वाला सोच रहा है उसे सोचने दो, सफाई देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसने गलत मान ही लिया है। और एक वो होता है जो बुरा बोल बोल कर अपने दिल की भड़ास निकालता है। इधर जैसे कि आपने मूव ऑन किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलती ऐसी की या फिर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि मूव ऑन करना ही बेहतर है। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आपकी जो फैमिली है
वो आपकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, वो आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन आप भी मजबूर हैं, आप अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आप मैरिड हैं और आप अपनी फैमिली को छोड़कर उनके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, गलत सोचेगा ठीक है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ बुरा नहीं कर सकती, बुरा नहीं कर सकता। अब देखो, चाहे आप शादी किसी और से कर रहे हो अपनी फैमिली की वजह से, आप अपनी फैमिली की वजह से इनके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि फैमिली के बारे में भी सोचना भी ज़रूरी है। या फिर आप मैरिड हो, ठीक है, वो खुद भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड हो और आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कोई बड़ा फ्यूचर नहीं है और इस रिश्ते के लिए आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हम आपको पहले एक सॉन्ग के थ्रू समझाते हैं। किसी ने कमेंट में कहा था कि लगता है आपको सिंगिंग करना बहुत पसंद है। बिल्कुल सही कहा। जब कोई काम आपको बोझ की तरह लगने लग जाए, जब किसी काम में आपको इंटरेस्ट ना आए, है ना, तो फिर उस काम से आप कभी भी दूसरों के दिल में जगह नहीं बना सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें सफलता नहीं मिलती, क्या करें। वो अपने काम को बोझ की तरह देखते हैं और हम अपने काम को बोझ की तरह नहीं देखते, क्योंकि हम इसे काम की तरह लेते ही नहीं हैं। अपने परिवार से बात करना काम नहीं होता, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम अपनी खुशी के लिए भी कुछ कर लेते हैं, जिससे ये काम हमें कभी बोझ ना लगे, हमें काम की तरह ना लगे, जिससे हम ऊब जाएं और एक दिन छोड़ दें हम इसे। सही पहचाना, हमें सिंगिंग करना बहुत पसंद है। और हम, संगीत किसे प्यारा नहीं होता, म्यूज़िक किसे प्यारा नहीं होता। हर कोई, जहाँ तक म्यूज़िक लवर होते हैं, हर किसी को संगीत से प्यार होता है। कुछ ही होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, आकाश पाताल से, जिन्हें पसंद नहीं होता। तो हम जब सॉन्ग सुनाते हैं ना, तो रीडिंग और आसान हो जाती है। तो आंखें बंद करिए, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अखियां दे सामने, अखियां दे ख्वाब, टुट जांदे ने, टुट जांदे ने। अखियां दे सामने, अखियां दे ख्वाब, टुट जांदे ने, टुट जांदे ने। तेरे जान बाद दर्द बेहिसाब, तड़पांदे ने, तड़पांदे ने। ओ याद तेरी लैके सीने विच बैके, याद तेरी लैके सीने विच बैके, दिल रोई जांदा है मेरा महबूब, किसे और दा होई जांदा है। हो मेरा महबूब, किसे और दा होई जांदा है। इनको लग रहा है मेरी आंखों के सामने ही मेरे ख्वाब टूट रहे हैं। अच्छा, अब आप किसी और के हो रहे हैं, या फिर आपने, या फिर इन्होंने, हो सकता है कि शुरू में आपने कभी इनसे, जब आप सीरियस थे इनको लेकर, जब आप कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे, जब आप कह रहे थे कि मतलब बात करो घर पे, शादी की बात करो, या फिर जब आप चाहते थे तब ये नहीं चाहते थे, तब ये नहीं चाहते थे, या फिर तब श्योर नहीं थे, तब ये सीरियस नहीं थे, और जब आपने एक डिसीजन ले लिया तब इनकी आँख कान खुले,
ठीक है, तब इन्हें लगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, तब इनको लगा कि हाँ ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तब इनको लगा कि हाँ ये आपके बिना नहीं जी सकते हैं। तो अभी पता है इनको क्या लगता है, इनको ये लगता है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि पैसों की वजह से आपने इन्हें छोड़ा है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। आपने जो डिसीजन लिया है, होता ना लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि उसने क्यों छोड़ दिया यार, पैसों की वजह से छोड़ दिया। वैसे एक बात बताए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आजकल कोई किसी से पैसों के लिए प्यार नहीं करता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर करके सभी स्टेबल हैं। अगर आप अपनी खुशी से किसी के लिए कुछ करते हो तो वो बात अलग है, वरना कोई भी लड़की, ज़्यादातर करके हमें लगता है 80% कोई भी लड़की किसी से पैसों के लिए प्यार नहीं करती है कि तुम उसका खर्च उठाओ, तुम ये करो वो करो। वो तो फिर एक तरीके का वो हो गया ना, लेन देन हो गया कि तुम हमारे लिए ये करोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। आजकल ज़्यादातर करके प्यार अनकंडीशनल ही है बहुत सारे लोगों का, बस उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा पॉजेसिव होने की वजह से रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। बाकी पैसों की वजह से आजकल कोई किसी को प्यार नहीं करता है। सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उसने मुझे पैसों की वजह से छोड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से उसने मेरा दिल तोड़ा। पैसों की वजह से, वो पैसों की वजह से मुझे छोड़ कर चला गया, क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। अभी ये लोगों से यही बोलते हैं कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं स्टेबल नहीं था अपनी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी और वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा था, उसे पेशेंस नहीं था, उसे जल्दबाजी थी, इसी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया और मैंने जाने दिया, क्योंकि अभी मेरा वक्त सही नहीं है। तो ये थोड़ा सा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, समझ रहे हो आप। उसकी डिमांड बड़ी बड़ी थी, वो ये चाहती थी, वो ये चाहता था, और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई, पूरी नहीं कर पाया। और लोग जो उसकी ज़िंदगी में थे वो मुझसे बेहतरीन थे, वो मुझसे बेहतर थे, और इसी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। एक बात और, पहले ये आपसे ना फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा, और इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा होते थे। अब हम यहाँ पर ना आपको गलत कहेंगे पूरी तरीके से और ना उनको सही कहेंगे, मतलब कि दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है। दोनों ने थोड़ी थोड़ी समय पर मैच्योरिटी नहीं दिखाई। जैसे कि शुरू में आपने कहा होगा तो उस वक्त ये सीरियस नहीं थे, लेकिन जब आपको लगा कि भाई जब कोई फ्यूचर है ही नहीं तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि शादी के लिए सबके घर पे फोर्स किया जाता है एक समय पे, और जब आप नहीं समझ रहे हो तो कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, शायद ऐसी कोई बात ना भी हुई हो, कुछ लोगों के लिए बता रहे, क्योंकि देखो जर्नल रीडिंग है, अलग अलग तरीके के कंडीशन है यहाँ पे। कुछ लोग मैरिड हैं जिन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं अपना प्यार कुर्बान कर सकती हूँ, अपना प्यार कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को दर्द नहीं दे सकता। तो आपने मूव ऑन किया। ऐसा नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनसे बहुत 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 प्यार करते हैं। जैसे कि इनसे आपको जो आज तक खुशी मिली है वो किसी से कभी नहीं मिली। और ऐसा नहीं कि आपको उनकी याद नहीं आती, आप उनके बारे में सोचते नहीं हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत रोते हैं, पर इनको दिखा नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर आप बहुत माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, उनका दिल तोड़कर आप खुद भी बहुत जैसे कि रिग्रेट फील कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। आप खुद भी कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन बस आप अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी से कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कितने दर्द में हैं, ये चीज़ उन्हें दिख नहीं रही है। उन्हें सिर्फ अपना दर्द दिख रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि मैं उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो रात रात भर रो रहे हैं। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान की खुद की गलती होती है, लेकिन जब आप एक्शन ले लो ना, तब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, हो सकता है कि पहले यही सब कुछ ये आपके साथ कर रहे हो, यही सब कुछ, लेकिन जब आपने इन्हें आईना दिखाया तो इन्हें दर्द हो रहा है, इन्हें तकलीफ़ हो रही है।
अब इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, इन्हें बहुत रोना आ रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको अवॉइड भी नहीं कर पा रहे, आपको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे, बहुत कन्फ्यूज़्ड है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, किस रास्ते जाऊँ। कभी कभी इनका मन हो रहा है कि ये अभी जहाँ रहते हैं उस जगह को ही छोड़ दें, उस जगह को ही छोड़ दें, लेकिन ये आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। रो आप भी रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, आप भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बस आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने दर्द को कंट्रोल कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने साथ ज़िंदगी जीने के सपने देखे थे, सोचा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन आज जैसे कि आप दोनों की सपने टूट रहे हैं। अब आप में से 30% लोगों की शादी हो रही है, ठीक है, आप में से 30% लोगों की शादी हो रही है, और आप में से 30% ही लोग वो हैं जो शायद मैरिड हैं और इस वजह से उन्होंने मूव ऑन किया है, ठीक है, और आप में से ही 30% लोग वो हैं जिन्होंने ये सोचा कि जब इस इंसान को मेरी वैल्यू ही नहीं है, जब ये इंसान मुझे लेकर सीरियस ही नहीं है, तो फिर मैं इसके लिए टाइम बर्बाद क्यों करूं। जिसको आपने बहुत समय से कहा कि सीरियस हो जाओ, कुछ सोचो कुछ सोचो कुछ सोचो, उन्होंने सोचा नहीं, और जब आपने एक्शन ले लिया तो आज वो दुख का रोना रो रहे हैं। आज वो इधर उधर रो रहे हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो बस यही है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है, आपने जो भी एक्शन लिया है, वो उनके बर्दाश्त से बाहर है और वो उस बात को लेकर बहुत रो रहे हैं। शायद आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उस वक्त इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बट अभी आपने एक्शन ले लिया है तो अभी इन्हें समझ में आ रहा है, अभी इन्हें दर्द हो रहा है, अभी इन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है, और तभी इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के हो रहे हो, इसी वजह से आपने इन्हें छोड़ दिया है। अब आप में से कुछ लोग तो कहीं ना कहीं अपने दर्द को कंट्रोल भी कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। अंदर से आप माफ़ी मांग रहे हैं, आपको पता है कि आपने दिल तोड़ा है, अंदर से आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, अब पता नहीं क्या होगा, शायद हम कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि प्लीज़ गॉड सब सही कर देना, प्लीज़ सब कुछ अच्छा कर देना, कुछ भी गलत ना होने देना। आप यहाँ तक ये सब सारी प्रार्थनाएं भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी खुशियों के बारे में सोचा, सिर्फ अपना स्वार्थ देखा और आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, ठीक है। तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि देखो, अगर आप इसी चीज़ के बारे में सोच सोच कर रोओगे तो यही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, यही दर्द मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। अभी कुछ ना सोचो, अभी कुछ ना सोचो, अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आपने कोई ख़ास गलती नहीं की है, ठीक है, आपने कुछ खास गलती नहीं की है, तो इस दर्द को रिलीज़ करो अपने अंदर से। ये आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना भी होगा तो कभी हो नहीं पाएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन अब आपकी लाइफ में होना है, अब आपकी लाइफ में होना है, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कुछ बदलने दोगे ही नहीं। ईश्वर चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन करना। ईश्वर चाहते हैं आपको एक अच्छी जगह पर ले जाना, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है, बहुत पॉजिटिव तरीके से। लेकिन अगर आप यही सोचोगे, ऐसे सोच सोच कर रोते रहोगे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सही किया, गलत किया, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंतरात्मा से सोचो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। अब हम क्या सोचते हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, वो विश पूरी हो जाए। हमारे अंदर हज़ारों विश होती हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन ज़रा तसल्ली से सोचो कि क्या अगर ये विश पूरी हो गई तो क्या होगा। सही से सोचो। अब आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो कि मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, ये होगा कि नहीं होगा। आप खुद ही क्लियर नहीं हो। तो जिस तरह आप सोचोगे उसी तरह ब्रह्मांड में एक मैसेज पहुंचेगा, एक संदेश पहुंचेगा यूनिवर्स को, और उसी तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो पहले आप क्लियर कर लो कि आपको चाहिए क्या, पहले आप क्लियर कर लो कि आपको जाना कहाँ पर है, ठीक है। यूनिवर्स वही करेंगे जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे, आपके ही फेवर में सब कुछ होगा। लेकिन पहले आप क्लियर करो कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। ये खिचड़ी मत बनाओ कि कभी लगता है कि सही किया, कभी लगता है कि गलत किया, कभी लगता है सही किया। पहले एक चीज़ क्लियर कर लो अपने माइंड में,
फिर आप जो चाहोगे वैसे ही होने लग जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव तरीके से बदले, चेंजेस हों, तो अपने अंदर से इस इमोशंस को रिलीज़ करो, लेट गो करो इस सिचुएशन से। और फ़िलहाल थोड़ी सी मेडिटेशन करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तब आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने की इजाज़त दे सकोगे यूनिवर्स को। लेकिन जब आप एक जगह अटके होगे, स्टक होगे, तो जो एंजल्स होते हैं ना, वो चाह कर भी आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ बदल नहीं पाएंगे। अभी एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो या फिर अपने परिवार के हिसाब से जीना चाहते हो, कोई एक चीज़ चूज़ कर लो और उसी हिसाब से उसे सोचना शुरू करो, मैनिफेस्ट करना शुरू करो। वो सब कुछ आपके हिसाब से होने लग जाएगा। अभी रोना धोना बंद करो, ठीक है। अभी रोना बंद करो, सोच लो कि किसके साथ आपको ज़िंदगी जीनी है, उसी हिसाब से फिर आप एक्शन लो, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये है आपके लिए गॉड गाइडेंस और वो है उनकी फीलिंग्स। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए लिखिए, अब आपकी बारी है कि हाँ, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एंजल्स हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहते हैं, है ना। हम जैसा लिखते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या सोचते हैं वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा? हाँ, चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये एनर्जी है पर थोड़ी सी कम है। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताते हैं हम इनकी। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 12 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 26 तारीख, ठीक है। इनका बर्थ मंथ दिसंबर, जून, मार्च, अप्रैल, अगस्त, फरवरी, ठीक है। ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। इनका इनिशियल बताते हैं JUSR GKNUPHD BLMKYZ, ठीक है। ये है इनिशियल। सबसे पहले हम एक बात बताएं कि ये पता कनेक्शन कैसा है। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन नया है, जैसे बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों शायद ऑनलाइन मिले हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग शायद एक ही साथ एक ही जगह पर काम करते हैं। ये आपसे बहुत 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 प्रभावित है, बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा। ये बस
आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को ही देखते रहते हैं, आपके अंदर के टैलेंट को ही देखते रहते हैं। ये सोचते हैं कि कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, जैसे कि बस देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कुछ खास कमी नहीं है सिवाय एक सच्चे इंसान की। तो इनकी एज कुछ भी हो, लेकिन आपके प्रति बहुत अपनापन, बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हैं। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये भी पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। आपको देखते हुए ये अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं, ये भी बहुत कुछ, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। इनको लगता है कि इस व्यक्ति के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना इसके लेवल पर मैं इंटेलिजेंट हूँ, न इसके लेवल पर मैं स्टेबल हूँ, न इसके लेवल पर मैं सुंदर हूँ। मतलब ज़मीन और आसमान जैसी बात है। लेकिन जैसे कि खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व वाकई काबिले तारीफ़ है। जैसे होता है ना कि एक इंसान सोचता है कि ऐसा ही इंसान होना चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, मुझे तो ऐसा ही चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। इनको बड़ी समय के बाद, ज़िंदगी में इतना आगे आ जाने के बाद कोई आप जैसा मिला है। इनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत। लेकिन ये ऐसा सोचते हैं कि आपके पास इनसे बेहतर ऑप्शंस हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपके लेवल के नहीं है, और आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस हैं, ये आपकी बेस्ट चॉइस नहीं हो सकते। तो कहने से डरते हैं। ये आपका प्यार पाना चाहते हैं, ये दिन रात आपके बारे में ही सोचते हैं। एक तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे होता है ना कि आजकल हर किसी की पहचान हम उसके कपड़ों से, उसकी बातों से करते हैं, लेकिन ये असली पहचान किसी की नहीं होती। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारी बोली भाषा से तुम्हारी पहचान होगी, लेकिन वो एक मुखौटा भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुरा ना माने यहाँ पर कोई भी, हम किसी जाति धर्म को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक संत का जो व्यक्ति भेष धारण करके बैठा है वो किसी भी धर्म का हो, तो वो अंदर से बहुत स्पिरिचुअल ही हो, वो अंदर से बहुत भक्त ही हो। जैसा उसने भेष धारण कर रखा है, ज़रूरी नहीं कि वो भेष के अकॉर्डिंग ही हो, अंदर से वो कुछ और भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि अगर कोई जिन्स में है तो वो महानास्तिक ही हो, वो परम भक्त भी हो सकता है। तो कपड़ों से, बोली भाषा से किसी के व्यक्तित्व की पहचान नहीं की जा सकती। ऐसे ही ये जो व्यक्ति है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना के रखा है, थोड़ा सा उस टाइप का कि जैसे ये हैं वैसा इन्हें आज तक किसी ने पहचाना नहीं। जैसे कि लोग सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना ये दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन आपने इन्हें अंदर तक जाना है, आपने इन्हें पहचाना है कि एक्चुअल में क्या है। आपने इनके अंदर के मनुष्य को पहचाना जो एक्चुअल में ये हैं, जिसे इन्होंने दुनिया से छुपा के रखा है। तो इनको लगता है कि आप वो हैं जो किसी को सही तरह से पहचान सकते हैं।
वरना किसके अंदर क्या टैलेंट है, किसके अंदर क्या प्रतिभा है, कौन सा व्यक्ति किस तरह का है, किस कैटेगरी का है, अच्छा है बुरा है, ये कहाँ लोग पहचान पाते हैं। वो तो इसी बात से निर्णय कर लेते हैं कि ये ऐसा बोलता है तो ये ऐसा होगा, कपड़े पहनता तो ऐसा होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, और जो उस छुपे हुए को ही पहचान ले, उसी को असली इंसान कहते हैं, है ना। उसी को एक अनुभवी व्यक्ति कहते। तो आप बहुत अनुभवी हैं, और पहली बार ये किसी से ज़िंदगी में इतना इम्प्रेस्ड हुए, इतना प्रभावित हुए हैं, वो आप हैं, इतना ज़्यादा। तो पता है ये क्या सोचते हैं, हमें एक गज़ल याद आ रही है, सुनाए। कुछ लोगों को शायद गज़ल समझ में नहीं आएगी। एक्चुअली हमें गज़ल बहुत पसंद है, क्योंकि जो गज़ल होती है ना, वो मीनिंगफुल होती हैं, मीनिंगलेस नहीं होती हैं, मीनिंगलेस नहीं होती हैं। उनके अंदर जो शब्द होते हैं ना, वाकई बहुत शानदार होते हैं, बहुत जानदार होते हैं। एक एक शब्द में जैसे कि बिल्कुल फीलिंग्स भरी हुई हैं, मतलब बहुत अर्थपूर्ण होती हैं गज़लें। तो हमें गज़ल याद आई, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग इधर शायद गज़ल पसंद करने वाले हों, क्योंकि बहुत दिनों से हमने गज़ल नहीं सुनाई आप लोगों को, और हमें लगता है कि गज़ल शायद ही हमने आप लोगों को कभी सुनाई होगी, पहले कभी रीडिंग में सुनाई हो तो आप लोग हमें बताना ज़रूर कि हाँ ये सुना चुके हैं हम, क्योंकि हमें ध्यान नहीं। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो हम आपको सुनाते हैं एक गज़ल के थ्रू। सुन लेना प्यार से, ठीक है। कभी कभी सब कुछ सुनना चाहिए। आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे। आप इस जिस्म में रहते हो सनम जां बनकर, आप इस जिस्म में रहते हो सनम जां बनकर, आप इस जिस्म में रहते हो सनम जां बनकर, छोड़ कर हमको जो जाओगे तो मर जाएंगे, छोड़ कर हमको जो जाओगे तो मर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, आपके इश्क में हर राह से हम गुज़रे हैं, आपके इश्क में हर राह से हम गुज़रे हैं, आपके इश्क में हर राह से हम गुज़रे हैं, आप अब हमको ही पाएंगे जिधर जाएंगे,
अब हमको ही पाएंगे जिधर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। आपका प्यार मिलेगा तो समझ जाएंगे। इसकी जो लास्ट की लाइन है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनिए। ये कहना चाहते हैं कि हमको हालात का तूफान डराता क्या है, हमको हालात का तूफान डराता क्या है, हमको हालात का तूफान डराता क्या है। डूब कर इश्क में हम पार, डूब कर इश्क में हम पार उतर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। आपका प्यार मिलेगा तो समझ जाएंगे। अचानक हमें गज़ल याद आई और हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि गज़ल हमें पूरी कैसे आती है। हम खुद भी बहुत शॉक्ड हैं, जैसे अंदर से एक एक लाइन निकल रही थी। वाकई जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया ना, बहुत बहुत ना सच्ची फीलिंग्स है इधर, बहुत ना जैसे होता है कि सच्ची एनर्जी है इधर, कुछ फेक नहीं है, बहुत ट्रू है सब कुछ, बहुत सच्चा है, बहुत सोल लेवल पर है सब कुछ। इनका प्यार भी आपके लिए बहुत सोल लेवल पर है, बहुत अंतर आत्मा से है, समझ रहे हैं। तो आपका प्यार मिलेगा तो समझ जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। आप इस जिस्म में रहते हो सनम, जान बनकर छोड़कर हमको जो जाओगे तो मर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी हिम्मत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हाँ ये हिम्मत करेंगे। इनके अंदर जैसे हिम्मत आई, ये आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने बोल दिया है, लेकिन फिर भी वो डरते हैं कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, शायद आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा इन्हें ये भी लगता है कि मैं बेस्ट नहीं हूँ, शायद ये अपने आप को बहुत कम समझते हैं आपके सामने। वाकई आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। इन्हें सपने भी आपके आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके सपने आते हैं। और पता है ये आपके साथ ना सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं, ये आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फ़ील करते हैं। पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि जैसे आप ईश्वर के द्वारा इनके लिए ही भेजी गए हो इस धरती पर। लेकिन पता नहीं क्यों आपसे कहने से डरते हैं, बहुत डरते हैं आपसे कहने से। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ इसके साथ कंप्लीट हो रही है, जैसे कंप्लीशन होता है ना, जैसे कि दुनिया की सारी खुशी मिल रही है इन्हें आपके मिलने पर, अगर आप इन्हें मिल जाओ। ये पता ही आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ये आपके अंदर वो सारा हुनर, सारा टैलेंट देखते हैं जो इन्हें इनके हम सफ़र में चाहिए था। जो भी चाहिए इन्हें वो सब कुछ आप में मिल रहा है इन्हें। तो पता है ये किसी कीमत में आपको कभी खोना तो नहीं चाहते, आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बस कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, थोड़ा सा हैं। कुछ हो सकता है इनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो इनकी ज़िंदगी में, समझ रहे हो आप। और थोड़ा सा हिम्मत की भी बात है, और ये भी लगता है कि पता नहीं आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, पता नहीं
आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं ये आपके लेवल के हैं कि नहीं, आप ज़िंदगी भर इनका साथ निभाएंगे कि नहीं। जबकि हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सेम फीलिंग्स आपकी भी हैं। आपको भी इनसे मिलकर ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे लाइफ कंप्लीट हो रही है, जैसे इसके मिलने के बाद, इस इंसान के मिलने के बाद आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान परफेक्ट है, मुझे ऐसा ही चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग मैरिड हैं इधर, तो इस वजह से भी जैसे ये मैरिड हो सकते हैं तो उनको ये लगता है कि कहाँ आप कहाँ मैं, और आप कभी बोल सकते हो कि कहाँ तुम्हारी उम्र कहाँ मेरी उम्र, तुम मैरिड हो, या फिर आप खुद भी मैरिड हो सकते हैं। तो जो भी दीवार है बीच की, उसकी वजह से रुके हुए हैं, उसकी वजह से ये अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, वरना ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी सूझबूझ, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका मदरली, आपका कैरिंग नेचर, आपका टैलेंट, आपका हुनर, सब कुछ इन्हें आपकी तरफ दिन रात खींच रहा है, समझ रहे हैं। और एक होता है कि दिन रात आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, एक पल के लिए भी ये अपने आप को आपसे मुक्त नहीं पाते हैं, जैसे कि आप ही आप हो इनके जहन में हर वक्त ये आपके लिए सोच रहे हैं, हर वक्त आपके लिए सोच रहे हैं, और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अब इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो यही है कि अगर इनको थोड़ा सा लगता है कि आपके मन में भी है इनके लिए कुछ, तो शायद ये आपको जल्द से जल्द प्रपोज कर सकते हैं, आपसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो डियर, ये आपके लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं, ऐसा सब कुछ सोचते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। बल्कि एक बात बताएं, जैसे कि इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई है आपके आ जाने से, आपके मिल जाने से। अब हम थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि शायद डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो इन्हें ये भी लगता होगा कि आप ये बोलकर मना कर दोगे कि हमारे बीच कोई मेल नहीं है और डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर हमारी लाइफ का मतलब ये सब पर्पस नहीं है, या फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। इन्हें थोड़ा सा डर है रिजेक्शन का, समझ रहे हो। लेकिन बस ये आपको पसंद बहुत करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी, आप लिखिए। डियर, जैसा हम लिखते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। लिख लिया आपने? अच्छा, तो जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। चलिए, इधर सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत कम है। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। किसी महीने की 12 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 1 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं दिसंबर, फरवरी, अक्टूबर, जुलाई, मार्च और मई। इनिशियल हो सकता है इनका KYLEGRAPE, TMD, ठीक है। चलिए, अब हम बताते हैं
कि ये आपको लेकर क्या सोचते हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है। लाइक कोई न्यू पर्सन है जो अभी अभी आया है, हाल फिलहाल दोस्ती हुई है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करता है। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि ये जो न्यू पर्सन है इसे आप आज से नहीं लाइक काफ़ी समय से जानते हैं, लेकिन बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो गया था और अभी हाल फिलहाल फिर से आप दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो हमें ऐसी वाइब आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट में फैमिली की वजह से, करियर की वजह से एक तरीके से सेपरेशन हो गया था, क्योंकि आपके पार्टनर अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, या फिर यूँ कहिए कि देते थे, समझ रहे हैं, अपनी फैमिली को, आपको नहीं। आप इन सब चीज़ों के बाद में आते थे। तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि करियर की वजह से आप दोनों दूर हो गए हो, डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो, धीरे धीरे करके उन्होंने आपसे कहा हो कि अभी देखो, जब तक मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाता तब तक मैं शादी को लेकर कुछ भी नहीं सोच सकता। तो उन्होंने हो सकता है कि आपसे टाइम मांगा हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत समय हो रहा है और आप ऐसे कब तक इंतज़ार करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जो अपनी फैमिली की वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, करियर का बहाना लेकर और किसी चीज़ का बहाना लेकर, क्योंकि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, इस वजह से। लेकिन अभी आपकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो या फिर अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, बस इतना समझिए कि वो न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में उन्हें वो मिल चुका है जिसके लिए वो आपसे दूर गए थे। हाँ, जिसके लिए वो आपसे दूर गए थे, और अब वो दोबारा आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, लेकिन जब कंपेयर किया ना आपको औरों से, तो उन्हें यकीन हुआ कि औरों में वो बात ही कहाँ है जो आप में थी। किसी भी लेवल पर नहीं, कहीं से भी दूर दूर तक नहीं। और फिर इसी वजह से वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ज़िंदगी तो आपके साथ ही जीनी है। तो डियर, इधर बहुत सारे लोगों की हमें न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। उन्हें समझ में आ चुका है कि आप बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारी रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, और इसी वजह से अब उन्होंने फैसला लिया है न्यू बिगनिंग करने का, आपको कमिटमेंट देने का। लॉन्ग डिस्टेंस है इधर बहुत सारे लोगों के दरमियान, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं, आप अगर ये चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। अब तो ये स्टेबल भी हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को सक्सेस मिल गई है। एक हद तक जो वो करना चाहते थे, एक टारगेट होता है ना इंसान का कि मैं ये कर लूँ तो उसके बाद फिर मैं निश्चिंत हूँ, मेरे पास फुल फ्रीडम है कुछ भी करने की। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को शायद जॉब मिल गई हो, या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट हो गया हो और उसमें उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही हो। हाँ, तो अब वो बहुत जल्द आपके पास आकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं वो प्यार वो आपको देना चाहते हैं। पता है वो क्या सोचते हैं? आपके जैसा कोई नहीं है। अगर 4 दिन किसी से बात ना करो तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है, वो बदल जाता है, या फिर यूँ कहो कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और आपने उनका इतना इंतज़ार किया, आपने अब तक सिर्फ उनसे प्यार किया, ये बड़ी बात है। और इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा खुद को खुश नसीब समझते हैं कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में है। हाँ, उनकी ज़िंदगी में है। अब आप दोनों के दरमियान जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत जल्द आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इधर बहुत सारे लोगों के दरमियान।
पता है वो क्या सोचते हैं? आप कितने जिम्मेदार हैं, आपके ऊपर कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबकी खुशियों का कितना ख्याल करते हैं, कितना कितना कितना। हम्म। लेकिन आप एक नंबर के जिद्दी भी हैं। जब तक आप अपनी जिद पूरी नहीं करवा लेते ना, तब तक आप चैन से बैठते नहीं हैं। या फिर आप अगर कुछ ठान लेते हैं ना कि मुझे ये करना है, और जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते ना, तब तक आप चैन से बैठते नहीं हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, और तभी उनके अंदर इतने चेंजेस आए हैं, तभी उनके अंदर इतने परिवर्तन आए हैं। वरना जो इंसान पास्ट में आपको अपने करियर के लिए छोड़ गया था, क्या पता कि उसे और लोग मिले नहीं होंगे, ज़रूर मिले होंगे, लेकिन ये आपकी दुआओं का असर था, आपके प्यार का असर था कि सभी बुरी बलाओं से, जो भी बुरी बलाएं थी उनके आसपास, जो भी नेगेटिविटी थी, उन सब से छूटकर वो दोबारा आपके पास आ गए। अभी नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जो दुख थे, जो दर्द थे ना, उनकी एंडिंग हो रही है धीरे धीरे, और हैप्पीनेस की न्यू बिगिनिंग होगी, खुशियों की शुरुआत होगी आपके रिश्तों में, आपके परिवार में। हाँ, पहले वो बताया ना, पहले वो श्योर नहीं थे, श्योरिटी नहीं थी उनके पास, बट अभी है। और अभी तो इस कदर है कि कोई साथ दे या ना दे, अगर फैमिली भी नहीं मानती है तो शायद वो आपको लेकर कहीं बाहर चले जा सकते हैं, आपको लेकर बाहर भी रह सकते हैं, फैमिली से अलग भी रह सकते हैं। अब उनकी सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई है, सारी। और हमें ऐसा लगता है कि इस बीच जब तक आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस चल रहा था, जब तक आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही थी, आपने भी अपनी सेल्फ ग्रोथ करने में काफ़ी टाइम दिया है। आपने भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को टाइम दिया है, आपने भी अपनी हीलिंग की है, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया है आपने। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए हैं। आपने भी अपने फ्यूचर को, अपने करियर को शायद प्रायोरिटी दी है, आपने भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट किया है। तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इस टाइम पर, कि हाँ, आपने भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने तो शायद बहानेबाजी की होगी आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे थे जो वाकई रियल में अपने करियर को लेकर सीरियस थे। उन्होंने कोई बहानेबाजी नहीं की थी आपसे, उन्होंने यही कहा था कि बस एक बार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, उसके बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, और उन्होंने वो कर दिखाया। वो सोचते हैं कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। उन्हें ना आप में एक दैवी शक्ति नज़र आती है, उन्हें आप में एक पावरफुल सोल नज़र आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है आप में ऐसा जो किसी और में नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बहुत बड़ी पावर, कोई बहुत बड़ी ऊर्जा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कोई भी, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कोई एंजल्स, कोई हैं जो उन्हें आपकी तरफ खींचते हैं। हो सकता है कि आपके इष्ट देव हों, आपके एंजल्स हों, आप उनसे प्रे करते हो, तो जब भी वो कुछ गलत करने के बारे में कभी उनका ख्याल भी आता है ना, तो वो तुरंत वहाँ पर उन्हें रोक देते हैं, तुरंत आपका ख्याल लेकर आते हैं उनके मन में। और इसी वजह से वो इतने साल, इतने समय आपसे अलग रहे ना, तो उनके मन में यही रहा कि कुछ तो है जो आपको उनसे जोड़े रखता है, कुछ तो है ऐसा, कोई तो है जो आप दोनों के दरमियान जो डोर है उसे टूटने नहीं दे रहा है। वरना इतने साल कौन किसका इंतज़ार करता है, कौन किसका इंतज़ार करता है। सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और आपका ये इंतज़ार करना ही उन्हें इतना अच्छा लगा है कि समझ लीजिए। उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो आपके पास आएंगे तो शायद आप उन पर बहुत गुस्सा करेंगे। आप उन पर टोंट भी मारेंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे सॉरी बोलने के लिए तैयार हैं, वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, और वो बहुत जल्द आपके पास अपना प्यार भरा दिल
लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्द वो अपने इमोशंस, अपने एहसास, अपने जज्बात आपके सामने जाहिर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या ज़रूरी था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो रिश्ता है ना अभी शारीरिक लेवल तक ही सीमित है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप दोनों एक दूसरे की नीड पूरी करते हैं या फिर वासनाओं से भरा रिश्ता है, लेकिन रिजनेबल रिश्ता नज़र आ रहा है कि इसमें एक रीज़न है कुछ चीज़ों को लेकर। जो विदाउट रीज़न लव होता है ना वैसा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हमें फिजिकल लेवल पर ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा है ना तो प्लीज़ आप अपने प्यार को इन चीज़ों से ऊपर उठाइए, क्योंकि जब प्यार आत्मा के लेवल तक जाता है ना तो फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता, फिर उसे कोई अलग नहीं कर सकता, फिर वो प्यार अनंत हो जाता है। लेकिन अगर प्यार सिर्फ शारीरिक लेवल तक सीमित है तो वो कब ख़त्म हो जाएगा, अगर उसमें एक रीज़न है, एक वजह है, तो वो वजह कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता। इसी वजह से हम आपसे बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल है, आप मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ, तो ये आपके हाथों में है कि आप अपने रिश्ते को स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाएं। समझ रहे हैं इनकी जो फीलिंग्स हैं। चलिए हम आपको सॉन्ग सुना देते हैं, बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, आप इतना समझ लीजिए। और अभी आपके लिए बहुत सारा प्यार फील करने लगे हैं और अभी आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि इन्होंने किसी न किसी इंसान के थ्रू अपना कोई मैसेज भेजा हो आपको, या बहुत जल्द भेजेंगे, आप देख लेना आपके पास मैसेज आएगा कि वो आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। आप खुद भी देखेंगे। पता है क्या होता है, जब तक हम दुनिया के लोगों को देखते नहीं है ना, जब तक हम उनसे मिलते नहीं है ना, तो एक भ्रम रहता है। हो सकता है कि हमें दुनिया में इससे बेहतर लोग मिल जाएं, लेकिन जब हम दुनिया घूम लेते हैं ना, हमें जब
अनुभव हो जाता है ना लोगों का, तब उसके बाद हमें हमारा पास्ट का पार्टनर बेस्ट लगता है और लगता है कि अरे कहाँ वो कहाँ ये। इस वजह से थोड़ा सा आज़ादी मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके पार्टनर को बाहर की दुनिया का पता तो चले कि लोग कैसे हैं, कितने स्वार्थी हैं, छोटे से मतलब के लिए किस हद तक गिरते हैं। जब तक पता नहीं चलेगा ना, तब तक वो आपको बुरा बोलते रहेंगे। एक बार पता चल जाता है ना कि लोग कैसे हैं और आप कैसे हैं, वहीं पर उनकी अकल ठिकाने लग जाती है, और इनकी लग चुकी है। इसी वजह से तो ये अब आपको खोना नहीं चाहते, इसी वजह से तो इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, इतनी श्योरिटी आ गई है कि नहीं नहीं शादी तो उसी से करनी है और उसी से करके रहेंगे। आपको सक्सेस चाहिए थी, आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द मिलेगी। इधर जो कुछ लोगों के लिए हम न्यू पार्टनर की बात कर रहे थे, तो डियर ये भी समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, इंसान आपकी लाइफ में आए हुए हैं। अभी आपको इन पर ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे अट्रैक्ट हैं, समझ रहे हैं, आपकी पावर पोजीशन, आपकी पर्सनालिटी को देखकर। तो ऐसा प्यार बहुत समय तक टिकता नहीं है। जो प्यार पावर पोजीशन का मोहताज होता है, जो एक रीज़न से अट्रैक्ट होता है, ये ऐसा अट्रैक्शन कभी भी ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा इनसे घुलने मिलने की वैसे ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली फ्रेंडशिप रख सकते हैं। धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।